अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मैं तब तक इसे नहीं दूंगी जब तक ये मुझे ये नहीं बताएगी ये जेवर क्यों लेके जा रही है और किसके यहाँ रखेगी। आबिद साहब का ख्याल था कि घर पर जेवर महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए बैंक में लॉकर लेकर वहाँ रखवा दिया। शादी नहीं होगी तो नहाएगी नहीं, श्रृंगार नहीं करेगी, अच्छी नहीं लगेगी तो? हाँ, अच्छी लगकर क्या करूँ? तो फिर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दीजिए। नफीसा, तुमने हमारी बहुत खिदमत कर ली, लेकिन अब हमारे हालात ऐसे नहीं कि तुम्हारी खिदमत ले सके। नफीसा, बात को समझो। मैंने जो किया ठीक किया है। महल मुझसे छिन गया, वो चले गए, मुझे अब जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ेगी जैसे पहले थी। बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? शमा का खत। शिराज अली और शाहिदा ने तो हद कर दी है। क्या किया उन्होंने? एक्सीडेंट में शमा कोमा में चली गई और इधर शिराज और शाहिदा ने न सिर्फ महल पर कब्जा कर लिया बल्कि जब शमा वापस आई तो उन्हें महल में घुसने नहीं दिया। लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जब शमा अस्पताल में थी। शिराज क्या कुछ नहीं कर सकता। शाहिदा से मुकदमा दायर करवा दिया है कि मैं ही अकेली राजा साहब की वारिस हूँ और कोर्ट ने जमीन जायदाद का सारा इंतजाम उन्हें सौंप दिया है। मगर शाहिदा को तो तलाक हो चुका है। हमने ये तलाक के कागजात शमा को भिजवाए थे ना। शमा को मिले नहीं है। आपने कैसे भिजवाए? शाहिदा के हाथों। गजब करती हैं आप। उसके हाथ क्यों भिजवाए? हमने राजा साहब को खत भी तो लिखा था कि हम ये कागजात भिजवा रहे हैं और फिर उनसे ये भी तो कहा था कि मेहर दे दें और बाकी और कुछ भी हो सके तो वो भी दे दें। अब तो राजा साहब रहे नहीं शमा के हाथ कट के। ये शिराज ने शाहिदा से तलाकनामा भी ले लिया होगा। आपके पास इसकी फोटोकॉपी भी तो है। फोटोकॉपी है, असल नहीं। कोर्ट तो ओरिजिनल मांगेगी ना। मैं शाहिदा को अभी फोन करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, could you give me a call to India please? Hyderabad. The number is 774-0990. Yeah, Zarina calling. Thank you. हेलो, मैं बगदाद से जरीना बोल रही हूँ। क्या मैं शाहिदा से बात कर सकती हूँ? जरीना का फोन है, शाहिदा से बात करना चाहती है। कह दीजिए अस्पताल गई है। वो घर पे नहीं है, अस्पताल गई है। आप कौन बोल रहे हैं? शिराज भाई? शिराज भाई सलाम वालेकुम, मैं जरीना बोल रही हूँ बगदाद से। शाहिदा कब आएंगी वापस? जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। शिराज भाई मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए वापस कब आएंगी? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कुछ मत बोलिए, वो अपने आप फोन रख देंगी। हेलो, 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 शिराज भाई? मकर बोल रहा है, ना फोन काटा है ना सुन रहा है, वो तुमसे बात नहीं करेगा। मैं दोबारा फोन लगाती हूँ। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कर्नल शमशाद हाउस। कैन यू गिव मी द कॉल अगेन प्लीज टू इंडिया? थैंक यू। ओके, थैंक यू। एंगेज्ड है। एंगेज्ड आएगा,
उससे रिसीवर उठाकर रख दिया होगा ताकि कोई दूसरी कॉल ना करे। तो क्या मैं कल परसों फोन नहीं कर सकती हूँ? देख लेना, वो सबको कह देगा कोई तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करेगा। शमशाद, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करेंगे? मैं शमा को केबल भेजता हूं और तलाकनामे की कॉपी। ओरिजिनल तलाकनामा तो गया। हम एक और चांस ले सकते हैं। नाज़नीन मुंबई में शमीम के मार्फत कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रही है। मैं नाज़नीन को खत लिखूंगी कि वो हैदराबाद जाए और शायदा से मिले और उसे गैरत दिलाए कि वो ये गलत कर रही है, और हमारा खत और वो तलाक के कागजात शमा को दे दे। Do you think it will work? We can try. नाज़नीन बहुत अच्छी लड़की है, वो शायदा और शिराज की तरह नहीं है। उसका बुरा ना हो जाए। उसका क्या बुरा होगा? वो शायदा से अलग बात करेगी और शायदा को समझाएगी। आफ्टर ऑल शायदा ने कॉल दिया है, हमारा नमक खाया है। ये वो खानदान है जो नमक ही नहीं खाता, वो हाथ भी खा जाता है जो नमक चटाता है। बुरा किया इनके बीच पड़ के। मालिक जी सरकार। गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी में हवा कम थी, हवा भराने बाहर लेके गई। ला हौल वला कुव्वत। बाहर जाना है और गाड़ी में हवा नहीं। सरकार, कोई मेहमान मिलने हैं आपसे। जी अदालत से। आप नहीं पहचाने? मैं सादे अली हैदराबाद से आया। नहीं पहचाने आप। देखिए, आपको याद होगा सरकार, मैं और मेरी बेटी आपके पास आए थे। आप राजा साहब की और मेरी बेटी के निकाह का पूरा इंतजाम आप फरमाते। अच्छा अच्छा अच्छा, दरअसल आप अचानक आ गए इसलिए पहचानने में जरा दिक्कत हुई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये मालूम करके कि हमारे अजीज दोस्त और आपके दामाद नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। आपको कैसा मालूम हुआ? पिछले हफ्ते काजी साहब आए थे जी, उन्होंने बताया। अजीज साहब के लिए हाजिर हुआ हूँ सरकार। मेरी बेटी पे मुसीबतों के पहाड़ पड़ गए हैं। मैं क्या अर्ज करूँ आप? क्या हुआ? खुदा न खास्ता उन्हें भी चोट आई क्या? जी, वो जख्म तो भर गए हुजूर, मगर राजा साहब के साले और उनकी बहन जो जख्मा दिए हैं उसको तो आप ही भरना है मालिक। बताएं तो आखिर हुआ क्या? क्या नहीं हुआ सरकार, मैं क्या बोलूं। महल का ताला तोड़े, जितना सामान थे लेकर चले गए और उल्टा अदालत में जाके देवड़ी का कब्जा ये बोल के ले लिए कि शमा की और राजा साहब की निकाह खाली नहीं हुई। अरे कैसे नहीं हुआ? हमने खुद निकाह पढ़वाया था। अल्लाह को सलामत रखे। बस यही चाप आके अदालत में बोल दिए और खादी साहब से निकाह नामे की नकल दिला दिए तो मेरी बच्ची का बेड़ा पार हो जाता सरकार। नकल? लेकिन निकाहनामा तो आपको दिया गया था। सही फरमा रहे हैं, निकाहनामा दिए थे आप, मगर सरकारी दस्तावेजात के साथ वो निकाहनामा भी रखा हुआ था। वो लोग सब लेके चले गए। अब हमारे पास कोई सबूत के वास्ते है ही नहीं चीज। अरे है कैसे नहीं, हम नकल दिलवाएंगे आपको। अल्लाह आपको अच्छा रखे। देखिए अभी फिलहाल तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वहां से वापस आते ही काजी साहब को बुलवाकर उसे निकाहनामा लेकर उसकी नकल आपको हम रजिस्ट्री के जरिए भिजवा। एक दरखास्त फरमाएं। अगर आप इजाजत दिए तो ये कागजात खुद जाके काजी साहब से निकाह की कापी लेके आ जाता। काजी साहब यहाँ लखनऊ में नहीं रहते, पास के गांव में रहते हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें बाहर से बुलवाया था ताकि लोगों को मालूम ना हो सके। वो फिलहाल कहीं बाहर गए हुए हैं, आते ही हम भिजवा देंगे। जो हुक्म आपका। और हाँ, अगर आपको कोई दूसरा काम नहीं है, महज इसी काम के लिए आप यहाँ आए थे, तो आइए मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ।
आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए। आप जाइएगा नहीं? अरे भाई सुनना। बोलिए हुजूर। नवाब साहब तशरीफ रखते हैं? घर पर तो नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, कब आएंगे ये नहीं मालूम। और बेगम साहिबा? बेगम साहिबा है घर में। अच्छा, आप ये चिट उन्हें दे दीजिए। अच्छा हुजूर, मैं जाके पूछ के आता हूँ। हाँ, आप यहीं पे खड़े रहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, एक तो बगैर इत्तला आने की गुस्ताखी, दूसरे इसरार किया कि किबला रशीदुद्दीन साहब तशरीफ नहीं रखते तो आप ही शर्मिंदगी दूर करने और सुरखरू होने का मौका दें। सुरखरू? आप कहना क्या चाहते हैं? आप तशरीफ रखिए ना। बेगम साहिबा, जैसा मैंने आपको चिट में लिख के भेजा, मैं उन बदनसीब राजा हशमत अली मरहूम का साला हूं जिन्होंने हम सबकी नाक काट डाली। हैदराबाद और आपके लखनऊ में एक से एक काबिल और आला खानदान की पारसा साहबजादियां बैठी रही और उन्होंने खोटे चलन के लड़के से शादी कर ली, और वो भी आपके यहाँ के रशीदुद्दीन साहब ने ये कैसे किया? दोस्ती में आ गए हमारे रशीद साहब, वरना हम तो आखिरी दम तक उन्हें समझाते रहे कि जब घर में अपनी बेटी मौजूद है तो फिर क्यों अहले गैरों की बेटियों से दोस्तों का निकाह करवा रहे हैं। लेकिन जनाब, असल खता राजा हशमत अली की थी। खैर, खुदा से उन्हें सजा मिल गई, लेकिन आप जिस महल में अपनी साहबजादी को देना चाहती थी, आज भी अगर किबला रशीदुद्दीन साहब हमारा साथ दे तो वो महल हमारा मतलब आपका हो सकता है। जी, इसलिए तो आया। नोश फरमाइए। खता माफ हो, मेरी नमाज का वक्त हो गया। आप वजू के पानी का इंतजाम करवा दीजिए, मैं कार से जानमाज निकाल कर नमाज पढ़ लूंगा। कार से जानमाज लाने की क्या जरूरत है? तुम इसे अंदर ले जाओ और वजू का पानी रख दो। रशीद साहब की जानमाज मौजूद है, मैं बिछा देती हूँ, आप अंदर चल के नमाज पढ़ लीजिए। जी शुक्रिया। आइए, तशरीफ लाइए। शिराज साहब और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। अब तो बेगम साहिबा इस बात का भी यकीन दिला दीजिए कि रशीद साहब उनके हक में गवाही नहीं देंगे और ना ही काजी साहब का पता बताएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो औरत मुकदमा जीत जाएगी, महल उसको चला जाएगा और आपकी पुरानी मुराद पूरी नहीं होगी। पूरी तो वैसे भी कैसे होगी? महल तो आपकी बहन को मिलेगा, वारिस तो वो हैं। मैंने उससे लिखवा लिया कि हमेशा के लिए मुख्तियार मैं रहूंगा, जायदाद का इंतजाम तो मेरे हाथ में है।
लेकिन आपके बेटे का तो कुछ नहीं होगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे लतीफ मियां के हक में वसीयत लिखवा लूं कि उसके बाद तमाम जायदाद उसके भतीजे यानी मेरे बेटे को मिले। शिराज मियां, मार पीछे पुकार होती है। गाड़ी में से हाथ निकल जाए तो आदमी तोते की तरह आंखें बदल लेता है। आंखें बदलना तो आपने अपनी बहन को सिखा दिया है, वो आपसे भी आंखें बदल लेगी। बेगम साहिबा, मैंने सांप नहीं पकड़े, लेकिन इतना जानता हूं कि सांप को दुम से पकड़कर सपेरे उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं ताकि वो भाग नहीं सके। आप रशीदुद्दीन साहब से गवाही तब दिलवाइएगा जब मैं आपको वसीयत दिखा दूं। क्या सोच रही है बेगम साहब? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं पहले आपको वसीयत दिखाऊंगा, फिर आपकी साहबजादी के लिए पैगाम भेजूंगा, उसके बाद आप रशीदुद्दीन साहब से गवाही दिलवाइएगा। ठीक, मैं रशीद साहब को मना लूंगी, आप आ जाइएगा। करो, आपकी नवाजिश। आपका हुक्म मिलते ही मैं और मेरा बेटा दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। करो, बहुत बहुत करो। शमा, चल बेटा रोटी खा ले। शमा, चल बेटा रोटी तैयार है, चल उठ के खा ले बेटा। अरे ऐसा क्या लिख रही है जो खत्म ही ना हो रहा? अम्मी आप खा लीजिए, मुझे काम करने दीजिए। अरे ऐसा कौन सा काम आन मरा है? वकील साहब ने सारी बातें लिखकर भेजने के लिए कही है। बड़ा अजीब आदमी है। अरे तेरे अब्बू जाके समझाया है, तू समझाया है, या अभी ने जाके समझा दिया? ये कैसा वकील है जिसको कुछ याद ही ना रहता? अब तुमसे लिख के मांग रहे? अम्मी, जो चीजें आपकी समझ के बाहर हो उनमें आप क्यों पड़ती हैं? देखिए तो कौन आया। कौन है भाई? कौन है? अरे तुम तो लखनऊ बहुत दिन के लिए गए थे। ये संदूकची मुझे दो। क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? क्या वो आदमी ना मिला क्या? जब उसने काम करने को मना कर दी। देखो, बच्चा बात करने लगा तो पहले अम्मा मरो बाबा मरो बोला करते। वैसी तुम ना अच्छा बोल सकते, ना अच्छा सुन सकते, ना अच्छा देख सकते। कदम रखते शुरू हो गई खिड़की। आदाब बाबूजी। जी चलो बेटे। बेटी अल्लाह की फजल से सब काम ठीक हो गया। रशीदुद्दीन साहब मिले थे, उन्होंने अदालत में आके गवाही देने को तैयार है। बहुत अच्छा मिले बेचारे। वो खाजी साहब कहीं दूसरे गांव को गए हुए थे, आते ही उनसे निकाहनामे की नकल लेके रजिस्ट्री से भेजाऊंगा। अरे तो तुम क्यों चले खाली हाथ हिलाते हुए? अरे जब काजी साहब आ जाते तो उनसे कापी लेके आ जाते। ये संदूकची लेके गए तो ये संदूकची लेके वापस आ गए। नहीं तो क्या इमाम बाड़े में शतरंजी बिछा के सो जाता था मैं? हाँ? इसका इंतजार करता था। बात ना कर रही। वो तेरे गांव का नहीं, लखनऊ का एक शरीफ आदमी था। उन्हें वादा करा तो मैं यकीन न को करूं उसके ऊपर। अजी बीबी, वो इराक का क्या हुआ? आपके सामने चिट्ठी भेजी थी, फोन किया था, वो दौरे पर थे। उनकी सेक्रेटरी को सारी बातें समझा दी है, जवाब आना चाहिए था। अरे बीबी,
इराक का मालूम हो रहा है। जरा पढ़ो तो सही। हाँ, कर्नल शमशाद का है। वो हमारे साथ है। लिखा है कि हमने तलाकनामे पर दस्तखत करवा लिए थे। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कॉपी भिजवा रहे हैं।